औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट जो थी वो है एक्सरसाइज बी, कंप्लीट दी स्टेटमेंट। ठीक है, पहले हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वो मैंने आपको उसकी डिटेल में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट दी स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, जो आपने पढ़ी थी ना, वो जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा ये जो आज हम स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, ये फैक्टर्स की हैं। फैक्टर्स से रेलिवेंट जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, आपने इनको, ये आपके बेटे सॉल्व फॉर्म में है। ठीक है, आपने इनको किस तरह देखना है। सबसे पहले कि आपको फैक्टर्स का हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बेटे? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं इवन नंबर। यहाँ पे उसने बताया है 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। ठीक है, a dash number has only 2 factors. Prime number has only 2 factor. A prime number has only 2 factor. जैसे 2 है, 2 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो 1 2 से 2, तो इसके 2 फैक्टर्स ही बनेंगे, एक 1 और एक ये 2। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर ऐसा है जो फैक्टर बनाता है 2। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप 3 देख लें, 3 के भी 2 फैक्टर्स बनते हैं। प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही बनेंगे। प्राइम नंबर्स बेटे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड हो, किसी दूसरे टेबल पर डिवाइड ना हो सके। उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 3, 2 भी है। ठीक है बेटे, उसमें 2 3 5 7 11 13। बेटे ये सारे टेबल्स जो हैं जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होंगे और किसी दूसरे टेबल पर नहीं जा सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। 1 इज अ यूनिक नंबर। ये बेटे अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 1 को हम यूनिक नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, ये आपने जब स्टेटमेंट पढ़ी थी तब आपने इधर आपको ये बताया गया था। ठीक है, ओनली 1 हैज नो अदर फैक्टर। ठीक है, 1 का कोई और फैक्टर नहीं है, देन इटसेल्फ दिस वाई इट इज कॉल्ड यूनिक, इसलिए इसको यूनिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है कि 1 इज अ यूनिक नंबर। ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है वो अपना भी एक फैक्टर है। मीन्स कि जब आप उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, जो नंबर आपको गिवन हो, आपने उसको भी एज अ फैक्टर आंसर में लिखना है। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ बताया है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि वो अपना भी एक फैक्टर है, खुद भी एक फैक्टर है। ठीक है, अ फैक्टर डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटे? फैक्टर्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो सके। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 है, वो भी एक फैक्टर है। 2 है, 2 भी एक फैक्टर है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका कोई डिवीजन में रिमाइंडर ना आए उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास क्वेश्चन है 6, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बताने हैं, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 और 3, या 3 और 2, 1 2 3, और 6 खुद भी एक फैक्टर है। बेटे वो क्यों है? क्योंकि 6 1 जा 6। ठीक है, जब हम 6 को करते हैं तो 6 1 जा 6 होता है और 2 3 जा 6। अब ये दो प्रोडक्ट हैं जिनमें हमारे पास दो दो नंबर आते हैं। जैसे 1 6 जा 6, 1 और 6 के भी एक फैक्टर है। उसके बाद 2 3 जा 6, 2 और 3 के भी एक फैक्टर है। इनके आंसर हमारे पास 6 ही आ रहा है। ठीक है, और जब हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 6। ठीक है, ये आपके इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। उसने बोला था स्टेटमेंट में, अ फैक्टर डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। ऐसे फैक्टर्स जो आपको दिए गए हों और जब उनको डिवाइड किया गया हो तो वो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ठीक है, आपको गिवन नंबर देते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड होकर, कोई विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट उसने बताया है द फैक्टर ऑफ 13 आर 1 एंड 13। 13 बेटे प्राइम नंबर है, मैंने ये बताया था। ऐसे नंबर जो जस्ट अपने टेबल पे जाए उनको प्राइम नंबर कहते हैं। इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया भी है, फैक्टर्स द फैक्टर्स ऑफ 13 आर 1 एंड 13।
कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 है और 13 है। 13 जस्ट अपने टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है और किसी और टेबल पर ये डिवाइड नहीं होता, या अगर हो भी तो रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, जैसे 2 6 12, 13 माइनस 2 12 माइनस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर हमने इसको माइनस किया 13 माइनस 12 तो इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये रिमाइंडर दे रहा है, लिहाजा ये फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर्स कौन से हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 13 1 जा 13 या 1 13 जा 13। ठीक है, नेक्स्ट है अ नंबर कैन हैव मैनी फैक्टर्स, के एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक कल हमने कुछ फैक्टर्स की बात की थी, उनमें हमने 6 12 36 ठीक है इस तरह देखे थे। इस तरह बेटे अगर आप नंबर्स की बढ़ाते जाएं, लाइक 42 ले लें 48 ले लें, तो आपकी ये जो फैक्टर्स है वो भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह एक नंबर कई फैक्टर रखता है। ठीक है, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, ये बात अभी आपको बता दी थी कि वो खुद भी अपना एक फैक्टर है। बेटे ये रिपीट हुआ हुआ है, इसके आगे मैंने आपको एक और यहाँ पर दे दिया है। इसकी जगह आप ये है डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ऐसा नंबर बताएं कि जो हर नंबर का फैक्टर हो। ठीक है, वो कौन सा है 1। 1 कंपल्सरी आता है, 1 का टेबल स्टार्ट से ही आपने देखना है। ठीक है, 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4। ठीक है, 1 का टेबल कंपल्सरी फैक्टर में आएगा। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद है 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, इट इज 1। 1 का कितने फैक्टर्स हैं, 1 ही। 1 का कोई फैक्टर नहीं है, 1 जस्ट अपना ही खुद ही एक फैक्टर है, इसलिए 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, इट इज 1। कौन सा है वो, 1 ही है। ठीक है, इसके अलावा तो किसी पे भी नहीं जाता। अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो 1 1 जा 1। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 इज 15। प्रोडक्ट मीन होता है बेटा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 इज 15। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करके देखें आंसर तो हमारे पास आता है 15। इसी तरह अगर आपको कहा जाए द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 3 की जगह 2 आ जाएगा और 5 एज इट इज रहेगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 से 10 3 5 से 15। बट इसी तरह आप नंबर चेंज करते जाएं तो आपके पास मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का एक्चुअल मीन होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए वो आपका प्रोडक्ट होता है। ये किसका प्रोडक्ट है 15, 3 एंड 5 का। तो यहाँ हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। एक्सरसाइज सी में हमने क्या करना है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ दीज नंबर। बेटे आपको शुरू में एक एग्जांपल बताई थी, कुछ ब्लैंक्स थी, उससे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो किस तरह करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स बेटे वहां तक आपके फाइंड आउट होंगे जहां तक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें गिवन नंबर है 4। ठीक है, 1 4 सा 4 2 2 सा 4। इससे आगे ये किसी टेबल पर कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं होता या डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये 4 के ही टेबल पे जाता है, 4 1 सा 4। तो बेटे ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सेम है, जस्ट उनका ऑर्डर चेंज। ठीक है, नंबर्स क्या थे 1 4 सा 4 या 4 1 सा 4, ऑर्डर चेंज हुआ, नंबर 1 टाइम ही आपने लिखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख भी लेते हो 4 1 सा 4 तो बेटा वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर तब भी 4 है। तो आपके पास इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 एंड 4। और बेटे दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि 2 2 सा 4, ये लिखें 2 2 टाइम्स है, इसको आपने 1 टाइम ही लिखना है। जब आपने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो इसको आपने 1 टाइम ही लिखना है, 1 2 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में था 6 6 का मैंने अभी आपको बताए थे, 1 6 सा 6 2 3 सा 6 या 3 2 सा 6। वो भी आपको लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, जहाँ पे आपको समझ में आए कि वैल्यूज वही है, जस्ट ऑर्डर चेंज है, तो वहां आपने उधर ही स्किप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 एंड 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 8, 1 8 सा 8 2 4 सा 8।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है नंबर वो 4 का आता है। 4 2 8। बेटे ये भी रिपीटेड वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो हमारे पास आंसर आया 1 2 4 एंड 8। 9 देखिएगा बेटे, 1 9 सा 9, 3 3 सा 9, इसके फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 9। ठीक है। 12 के हमने कल बताए थे। 18 को देखते हैं। 18, 1 18 सा 18, 2 9 सा 18 और 3 6 सा 18। ठीक है। उसके अलावा 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 6 3 सा 18। जब हम 6 3 सा 18 करते हैं तो ये भी हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है बेटे। उसके बाद है 16। 16 के देखिएगा बेटा, 1 16 से 16, 2 8 से 16, 4 4 से 16। 3 के टेबल पर 16 कहीं नहीं आता, इसलिए हमने इसको स्किप करके 4 के टेबल पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 2 टाइम्स है। जब आपने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो 4 को आपने 1 टाइम लिखना है। 1 2 4 8 एंड 16। ठीक है। इस तरह बेटे आपने ये अपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 10 तक। और उसके बाद अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहें, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तमाम काम बेटे आप लोगों ने अपनी ये लूज शीट जो आपको गिवन शीट है उस पर आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है।